राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि तुमने सबने बेरा है कि भाई हरियाणा सीईटी के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। तो साथियों, एग्जाम भी कभी भी हो सकता है। उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज। और सीरीज होगी साथियों हरियाणा जीके में क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे भाई। और वो क्वेश्चन करेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने की भी संभावना उन्हीं की रहती है, क्योंकि हमने ये उठाए हैं हरियाणा एचएसएससी जो एग्जाम लेता है वहां से जो आंसर की आती है, वहां से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए साथियों, और साथियों एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि भाई आप अगर साथ साथ में इनके नोट्स बनाओ तो सबसे बढ़िया बात है। अगर साथ साथ में नहीं बना पा रहे हो तो साथियों ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में जो सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न है साथियों एचडीआई का क्या अर्थ है। एक बार एग्जाम में हुआ था कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आया था, एचडीआई का अर्थ क्या है। तो एचडीआई का जो अर्थ है वो हो जाएगा साथियों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा जो प्रश्न है साथियों वो है सूफी संत बू अली कलंदर शाह का जन्म किस जिले में हुआ था। जो सीधी सी बात है, यह पूछना चाहो है कि भाई बू अली कलंदर शाह सूफी संत रहे हैं, वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित हैं, मतलब भाई कौन से जिले में उनका जन्म हुआ है। तो साथियों पानीपत जिले में इनका जन्म हुआ है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। पानीपत की अगर मैं बात करूं साथियों तो गंधक सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो पानीपत में पाया जाता है। पानीपत साथियों हरियाणा का वो जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। जिसका गठन कितनी बार हो गया? 2 बार गठन। साथियों सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। तारा सिर घूमने की कोई जरूरत है कौन नहीं, पानीपत पाओगा ऑप्शन में। पानीपत को टिक कर देना साथियों। पानीपत में साथियों 3 लड़ाई भी हुई हैं साथियों। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध 1526 साथियों, 1556 और 1761 याद रख लेना प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों 3 नंबर का, वो क्या है? वो है साथियों भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। सीधी सी बात है, ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि भाई भीमा देवी जो मंदिर है वो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है। तो ये होगा साथियों पिंजौर में। कहाँ पर होगा? पिंजौर में होगा साथियों। और पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर साथियों पंचकुला जिले में है। ये बात तुम्हें याद रखना। पंचकुला की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जिला 1995 में बना था साथियों। पंचकुला कब बना था हरियाणा का जिला? 1995 में बना था। उसके बाद पंचकुला से रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि भाई मोरनी हिल्स कहाँ है। तो मोरनी हिल वो कहाँ पर है साथियों? तो यो भी साथियों पंचकुला में है। उसके बाद पंचकुला से रिलेटेड एक प्रश्न और आता है कि भाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर है साथियों? पिंजौर पंचकुला में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है भाई छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं साथियों तो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है छिलछिला। छिलछिला कहाँ पर है? तो छिलछिला साथियों कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये बात तुम्हें याद रखना है। इब किस तरह से याद रखोगे भाई? तारा याद को रहे भाई छिलछिला। इब महाभारत का युद्ध याद कर लो। कहाँ से? महाभारत। महाभारत का जो युद्ध है साथियों कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। और पांडवों ने क्या कर दिया था साथियों? पांडव जीतते थे ना भाई, तो पांडवों ने क्या कर दिया था? पांडवों ने कौरवों के क्या कर दिए थे? छिलके छिलके उतार दिए थे भाई। इस तरह से तुम्हें याद रख लेना है कि भाई छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है साथियों। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं साथियों तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना है साथियों। ये किसने की थी साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका
उद्घाटन किया था, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों, महाभारत के युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया है। गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था साथियों, तो ये भी कुरुक्षेत्र में दिया गया था साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। देवी कूप भद्रकाली मंदिर की अगर बात आ जाए कहाँ पर है, तो यो भी कड़ा है साथियों, कुरुक्षेत्र में है। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिले की अगर मैं बात करूं तो 1973 में हरियाणा का जिला बन गया था कुरुक्षेत्र। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। देखिए, गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे साथियों। कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिले के बाद 8वां जो जिला बना वो हमारा भिवानी। और साथियों 9वां, 8वां 9वां जो जिले बने थे गठन के बाद, गठन के समय 7 थे। उसके बाद 1972 में सबसे पहले 2 जिलों का गठन हुआ था, एक तो भिवानी का और एक साथियों सोनीपत का। और उसके बाद 1973 में कुरुक्षेत्र जिले का स्थापना के रूप में साथियों हरियाणा के जिले के रूप में कुरुक्षेत्र आया था। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है साथियों, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले का नामकरण है? यो यह बात पूछना चाहो है कि भाई गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके नाम के ऊपर हरियाणा के किस शहर का या किस जिले का नाम है? तो साथियों गुड़गांव याद रख लेना, जिसका आज के दिन क्या नाम है? गुरुग्राम है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है साथियों कि भाई सूर्य कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? साथियों अगर आप हरियाणा से हो और आप रागनी तो सुनते ही होगे, अगर ना सुनो तो भाई सुनया करो, एक दो रागनी जरूर सुनया करो, क्योंकि उसमें ज्ञान ज्ञान की बातें हैं, किससे बताया जा है। तो साथियों गायकार जब गाता है तो कहते हैं कि भाई पंडित सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बताया, अगली कली में क्या बताया, तो इस तरह से बताते हैं। तो साथियों सूर्य कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद साथियों याद रख लेना। उसके बाद है अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है साथियों? वो है कि भाई भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड के मुख्यालय के बारे में बात करें तो साथियों चंडी मंदिर कहाँ पर है? चंडी मंदिर में है। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है साथियों कि भाई बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम की बात आए तो साथियों आपको टिक कर देना है, यमुनानगर में है साथियों। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बिल्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बिल्ट के हेडक्वार्टर के बारे में पूछ ले तो साथियों गुरुग्राम कर। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम आ जाए तो क्या कर दोगे कि भाई बिल्ट का अगर बात आते ही तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम तो यमुनानगर में हो जाएगा। और साथियों बिल्ट का हेडक्वार्टर आ जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब यमुनानगर की बात हो रही है साथियों और इसमें स्टेडियम की भी बात हो रही है, तो एक स्टेडियम याद रख लेना, तेजली। तेजली, तेजली स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? तो तेजली स्टेडियम की अगर बात आवा है तो तेजली स्टेडियम भी साथियों यमुनानगर में है। अब याद किस तरह से रखोगे? याद रखोगे साथियों कि भाई यमुना है वो बहुत तेज चलती है, यमुना नदी है वो तेज बहती है। तो इसी तरह से याद कर लेंगे भाई तेजली जो स्टेडियम है वो भी यमुनानगर में है साथियों। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भाई लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पर है? तो लक्कड़हारा मंदिर की अगर बात आए तो वो भी साथियों यमुनानगर में है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए इससे रिलेटेड आपका गलत ना हो और आपका सीईटी है वो अच्छे अंकों से पास हो साथियों। आप 10 गुना में भी आओ और उसके बाद जो जो भी वैकेंसी आती हैं उसका एग्जाम होता है तो उसमें भी ये वीडियो आपको काम आएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि साथियों अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, क्योंकि खुद के द्वारा बनाई गई चीज कभी धोखा नहीं दे सकती। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई सुरेंद्र शर्मा कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा का अगर बात करें तो साथियों हास्य कवि, हरियाणा के हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला जो प्रश्न है साथियों वो है हरियाणा में जागीरदारी की स्थापना किसने की? तो जागीरदारी की जो स्थापना की साथियों तो वो किसने की थी साथियों? सर छोटू राम ने की थी साथियों।
उसके बाद है साथियों जाट गजट समाचार पत्र, जो कि उर्दू भाषा में निकाला गया, 1916 में निकाला गया साथियों, और ये साप्ताहिक पत्र था, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। तो जागीरदारी की स्थापना भी किसने की? छोटू राम ने की साथियों। उसके बाद प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जाट गजट किसने निकाला, तो साथियों वो भी सर छोटू राम के द्वारा निकाला गया, उर्दू भाषा का था साथियों। किसानों के मसीहा के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो सर छोटू राम को जाना जाता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। सर छोटू राम का संबंध पूछ लिया जाता है, तो साथियों आपको याद रखना है रोहतक जिले से इनका संबंध है साथियों। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था? भाई पानीपत का पहला युद्ध की बात कर रहा है। पहला युद्ध की मैं बात करूं तो साथियों 1526 में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। तो वो किस किस के बीच हुआ था? सीधी सी बात यही है। तो साथियों वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है प्यारे साथियों कि भाई गायक सोनू निगम का संबंध कहाँ से है? तो गायक सोनू निगम का संबंध के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों फरीदाबाद से है साथियों, याद रख लेना। कहाँ से है? फरीदाबाद से साथियों। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1979 में हरियाणा का जिला बना था फरीदाबाद। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों सूरजकुंड मेला कड़ लगा है, तो सूरजकुंड मेला की बात आ जाए तो वो भी साथियों फरीदाबाद में लगता है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न है साथियों कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? तो कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से होगा साथियों? तो करनाल से होगा। करनाल याद रख लेना साथियों, करनाल। करनाल साथियों हरियाणा का जो गठन में 7 जिले बने थे उनमें शामिल था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर कल्पना चावला का संबंध पूछ ले तो करनाल कर देना साथियों, कल्पना चावला तारामंडल पूछ ले तो कुरुक्षेत्र कर देना साथियों, ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये बात आ जाती है साथियों कल्पना चावला का जो मृत्यु है साथियों वो किस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम करवाते हैं साथियों। तो कल्पना चावला का जो देहांत हुआ था साथियों वो साथियों कोलंबिया यान के क्या हुआ था? दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है साथियों? तो वंदे मातरम जो योजना है उसका संबंध है साथियों महिलाओं से। किनसे है? महिलाओं से है वंदे मातरम योजना का संबंध, सीधी सी बात है साथियों, याद रख लेना। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला जो प्रश्न है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो साथियों वो है हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले एडवोकेट जनरल रहे हैं साथियों वो रहे हैं आनंद स्वरूप। कौन रहे हैं? आनंद स्वरूप रहे हैं साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में चिपक जाते हैं साथियों, और चिपक जाते हैं तो साथियों आप भी सीधा सा उसको चिपका देना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है साथियों आदि बद्री का संबंध किस नदी से है? तो आदि बद्री का संबंध के बारे में पूछे कि भाई आदि बद्री का संबंध कहाँ पर है, कहाँ से है? तो साथियों आदि बद्री का संबंध किस नदी से पूछ लिया जाए तो साथियों उत्तर दे देना हमें सरस्वती नदी से। और आदि बद्री कहाँ स्थित है? तो साथियों यमुना नगर में आदि बद्री स्थित है, ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। कपाल मोचन गुरुद्वारे के बारे में पूछ ले तो साथियों यमुना नगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा है साथियों। टिम्बर उद्योग के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों यमुना नगर में है साथियों। शराब उद्योग के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों वो भी कहाँ पर है? शराब उद्योग भी यमुना नगर में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। गन्ना भी सबसे अधिक यमुना नगर में होता है साथियों। और साथियों ताजेवाड़ा बांध की अगर बात करें तो साथियों ताजेवाड़ा भी कहाँ पर है? यमुना नगर में है साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो साथियों यमुना नगर से ही हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों, आ जाते हैं तो साथियों याद भी करवा दिए जाते हैं। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है साथियों हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल के रूप में पूछा जाता है कि भाई हरियाणा के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन रहे हैं? तो साथियों आपको याद रख लेना है कि उनका नाम है
श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती याद रख लेना साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों आज हमने 18 क्वेश्चन किए हैं। ये वही 18 क्वेश्चन है जो कि मैंने पीछे एचएसएससी सीईटी के और एचएसएससी के जो एग्जाम हुए हैं वहां से मैंने देखा कि भाई ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहे हैं, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही हम लेकर आए हैं साथियों। और आगे भी इनके आने के पूरे पूरे चांस हैं प्यारे साथियों। और ये जो क्वेश्चन सीरीज है साथियों, ये लगभग साथियों आपको 1000-1200 क्वेश्चन के आसपास है। मैं जल्द ही आपके सामने ये पूरे के पूरी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो साथियों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो और साथियों कमेंट करा करो। और साथ साथ में साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। अगर आपने अभी तक सीईटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो साथियों सीईटी का फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों सीईटी का फॉर्म अप्लाई करोगे तभी ये वीडियो आपके काम की रहेगी, अन्यथा साथियों आपके काम की ये वीडियो नहीं रहेगी।